जय सिया राम। प्यारे राम भक्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मेरा मान बढ़ाएं। जय सिया राम। प्यारे राम भक्तों, पिछले पार्ट में हमने माता सती के कठोर तप के विषय में सुना कि उन्होंने श्री शिव जी को पाने के लिए कितने वर्षों तक कठोर तप किया, और इस पार्ट में हम श्री शिव जी के मन में माता के शरीर त्याग से जो वैराग्य उत्पन्न हुआ उसके विषय में सुनेंगे। कृपया ध्यान के साथ सिमरन करें और अपने जीवन को आनंदित करें। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। कहतहु मुनि है उपदेश ही ज्ञाना, कहतहु राम गुण करि बखाना, यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गऊ कालु बहु बीती, नित ने होई राम प्रद प्रीति, नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी कठोर नियम अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम्हें बिनु असुर तुको निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपने बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनित गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव जो, मोह पर निज नेहु, जाई विवाहु शैल जही यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित नाही, नाते बचने तुलि मेटी न जाही, सिर धरि आयशु करी तुम्हारा, परम धर्म यह नाते हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात को मिटे नहीं जा सकता। ये नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरे प्रभु के बाणी, बिनहि विचारे करे शुभ जानी, तुम्हें सब भांति परम शिकारी, आज्ञा सिरे परी नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना अर्थात मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। ये नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। करबूत से सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुट रचना, कहे प्रभु हरे तुम्हार पन रहे, अब उरे राखे जो हम के हूँ।
शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतरदान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब हई सप्त ऋषि सिर पहियाए, बोले प्रभु अति वचन सुनाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। श्री शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम्हें, प्रेम परीक्षा ले हूँ। गिरी है प्रेही पठेऊ भवन, दूरी करे हूँ संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और अनेक संदेहों को दूर कीजिए। ऋषि ने गोरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या देखी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन करणे तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, मन मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहीं अवराध हूँ का तुम चहूँ, मन सन सत्य मर्मो किन कहूँ। कहते बचनी मनो अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसोगे। मनु हटे परने सुनई सिखावा, चेत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख ने हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखूं मुनि अभी देखूं हमारा, चाहे सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनती बचन में से ऋषि गिरी संभव तब देहे, नारद कर उपदेश सुनी के हूँ बसे हूँ कि सुख है। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुत ने उपदेश ही जाई, तिने फिर भवनु ने देखाई। चित्रकेतु करे घरून घाला, कनक कशीपु कर पुण्य सिहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह कभी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिखे जे सुनहि नर नारी, अवसी होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तने सज्जन चीना, आपू सरसी सभई चकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेही के वचन मानी विश्वासा, तुम्हें चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निरलजे कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर व्याले। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। केहू कवने सुख अस बरु पाए,
काले बलि हूँ ठग के हो राही। पंच कहे कि वे सती विवाही, तुम्ही अब लेरी मार निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे मरवा डाला।